ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे थोड़ा-सा आपको अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ बताने की। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा-सा अनुमान भरा है ये। तो ये है अभी शेयर मार्केट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी किस्मत शेयर मार्केट में आज़माना चाह रहे हैं या आप के पास ऐसा हुनर है, आपके पास ऐसी विद्या है, तो अगर आप कैसे उसका उपयोग करेंगे प्लानिटरी पोज़ीशन देख के। क्योंकि ज्योतिष में वैसे तो हर एक समस्या का समाधान है रहता है, बस उसको समझने वाला और समझाने वाला ठीक-ठीक होना चाहिए। तो अपनी तरफ से मैं थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ इस बारे में कि शेयर मार्केट से कैसे लाभ उठाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। तो वैसे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बहुत धनवान होते हैं। कुछ बहुत परिश्रम करने के बाद धन की प्राप्ति की लालसा रखते हैं और उसमें संतुष्ट भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो भी प्लैनेट कह सकते हैं उनको भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कभी आत्म संतुष्टि नहीं होती और के चक्कर में फिर वो अपना पूरी जमा पूँजी ऐसी जगह फँसा देते हैं जिससे कि उनके पास जो धन है, वो भी उनके पास से चला जाता है। तो ये स्थिति ना आए इसलिए मैं इसको कोशिश कर रही हूँ बताने की कि आप अपना नेटल चार्ट किसी को दिखा लें पहले और फिर उसके बाद कोशिश करें अगर फ़ेवरेबल हैं प्लैनेट तब तो ठीक है आपको भाग्य आज़माना चाहिए। अगर फ़ेवरेबल नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें भी तो थोड़ा कम मात्रा में मतलब अ, ज़्यादा पैसे ना फँसाएँ उसमें। उसके हिसाब से मैं देख बताना चाहती हूँ कि कौन-कौन से प्लैनेट और कौन-कौन से हाउसेस जो होते हैं, वो उत्तरदायित्व रखते हैं किस हाउस की और किस प्लैनेट की भूमिका ज़्यादा है शेयर मार्केट में। तो उसमें सबसे पहले तो अचानक जो धन की प्राप्ति होती है, उनको कुछ हाउस जो हैं वो उनके लिए देखे जाते हैं नेटल चार्ट में। उसमें अचानक धन की प्राप्ति के लिए 5th हाउस देखा जाता है। 5th हाउस ऐसा हाउस है जो कि आपके पूर्व कर्मों को भी बताता है और भी चीज़ों को बताता है, लेकिन यहाँ केवल शेयर मार्केट से और लॉटरी से या सट्टे से जो अचानक धन की प्राप्ति होती है, उसके लिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 5th भाव और फिर 5th भाव से 9वाँ भाव जो पड़ता है, वो आपका भाग्य स्थान है, तो उसको भी देखना होता है। 2 तो प्रमुख हैं। इसके साथ-साथ अब आपको और जो घर से इनका संबंध कैसा होना चाहिए, बिना उसके भाग्य तो कुछ मिलता नहीं है और फिर भाग्य के साथ-साथ और क्या चीज़ें जुड़ी हुई उनको देख के फिर पूरी तरह से कोशिश की जा सकती है। और उसमें सबसे पहले प्रथम घर देखते हैं, लग्नेश जो आपका स्वयं का है, वो आपकी बॉडी का है, व्यक्तित्व का है, वो उसका उसके साथ कैसी मित्रता है 5th भाव की, 5th भाव में जो लॉर्ड है उनकी क्या पोज़ीशन है आपके नेटल चार्ट में, ये देखना चाहिए प्रथम घर से। अब दूसरा घर आ जाता है वो कि आपका लाभ का है, अगर आपकी किस्मत में पैसा है तभी आपको लाभ होगा, तो लाभ भाव से भी देखना चाहिए कि लाभ भाव आपका कितना विकसित है, दूषित है या उस पे कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। तो एक तो हो गया लग्न, सबसे प्रमुख तो है 5th भाव, फिर उसके बाद लग्न देखा, फिर 2nd भाव देखा और उसके बाद फिर अगला जो देखते हैं वो अष्टम घर देखते हैं। अष्टम घर भी क्या होता है अचानक धन की प्राप्ति होती है। ये घर ऐसा है गुप्त चीज़ों का जो आपकी ऐसी चीज़ें सीक्रेट चीज़ें जो होती हैं, उनको दर्शाता है। तो अष्टम भाव को भी देख लेना चाहिए। उधर फिर आपके 11th भाव जो कि आमदनी का है मतलब आय के जो नए-नए स्रोत हैं, वो 11th भाव से देखते हैं। ये भाव और फिर इन सब की अलावा भी एक और भाव जो बनता है, वो है 12th भाव। 12th भाव को हर एक नेटल चार्ट में देखना थोड़ा-सा अलग तरह से देखा जाएगा क्योंकि ये विदेश का भी है और इसमें भी क्या है अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये तो भाव हो गए आपके कि कौन-कौन से भाव से आपको आपके नेटल चार्ट में उत्तरदायित्व रखते हैं, उनकी प्रमुख भूमिका है और वो उसके अलावा आप देख लेते हैं आपके प्लैनेट कौन-कौन से। तो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल प्लैनेट होता है वो बुध होता है और धन की प्राप्ति के लिए आर्थिक स्थिति की सुधार के लिए देखा जाता है बृहस्पति। तो बृहस्पति और बुध ये तो 2 मेन ग्रह होगा। अचानक कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए अगर नेटल चार्ट में अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए राहु को देखना चाहिए। राहु एक ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, जिसके साथ बैठते हैं अपनी वैसे ही अपने गुणधर्म अपना लेते हैं। तो राहु की स्थिति भी देखना चाहिए। वैसे तो राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए सबसे ज़्यादा कारक भाव है जो एक समभाव, एक 11th भाव
है। लेकिन हर एक नेटल चार्ट में अगर अलग-अलग लग्न के और राशि के हिसाब से देखें और बुध की पोज़ीशन और बृहस्पति की पोज़ीशन भी देख लेना चाहिए। हर एक अम, जब भी आप मतलब और प्लैनेट देखें तो इसमें ये देखना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके घर और प्लैनेट। अब देखते हैं और जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति भी बहुत मज़बूत होना चाहिए। इसमें जो पंचमेश है उसको उसकी वो देखना चाहिए प्लेसमेंट कहाँ है, कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि पंचम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो पंचमेश से उसके क्या संबंध हैं? उसके मतलब मित्रवत हैं या शत्रुवत हैं या सम हैं। तो पंचमेश और पंचम में बैठा हुआ कोई ग्रह है और इसके साथ-साथ अगर जो घर मैंने बताए हैं जैसे लग्नेश है आपका, द्वितीयेश है और आपका अष्टमेश है और उधर आपका एकादश है मतलब 11th भाव के जो प्लैनेट हैं उनकी अगर मान लीजिए मूल त्रिकोण में या केंद्र में स्थिति अगर है, तो वो मज़बूत हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर यही जो है जो मैंने बताया इस घर के स्वामी आपके 6, 8, 12 में चले जाते हैं, तो फिर उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहते हैं। तो अगर जो प्लैनेट मैंने जो आपको बताया हाउसेस उसके प्लैनेट जो हैं वो आपके केंद्र में है या मूल त्रिकोण में है। अगर ऐसी स्थिति में और इसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इनमें बलाबल कितना है मतलब अगर वो मान लीजिए अस्त हुए या नीच राशि में हुए या फिर मतलब निर्बल हुए किसी भी कारण से, तो फिर वो स्थिति थोड़ी-सी दूसरी देखने को मिलेगी। तो शेयर मार्केट से अगर आपको फ़ायदा लेना है तो बुध की पोज़ीशन देखना चाहिए। बुध को क्या है, बुद्धि के लिए जाने जाते हैं बुध। अगर जितनी बुद्धि आपकी डेवलप होगी, जितना आपका मस्तिष्क विकसित होगा, उतने ही आप अच्छा सोच सकते हैं। चारों डायरेक्शन में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। और अगर कहीं बुध की और बृहस्पति की युति बन जाती है आपके नेटल चार्ट में 5th भाव में, तो फिर आप पूछिए ही मत कि आपको कितना फ़ायदा होगा। लेकिन अकेला कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर अकेला बुध आपके नेटल चार्ट में ज़्यादा पावरफुल है, तो आप हो सकता है कि आपको उतना फ़ायदा ना दे, आपकी जो सलाह होगी, वो दूसरों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसे कई बार ऐसे केस भी देखे जाते हैं कि वो बुध बहुत मज़बूत है, तो वो सलाहकार बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर उसके संग और ग्रह भी अगर आ जाते हैं, तो उनकी मिला के फिर अगर आप सट्टा या जुए में अपना भाग्य आज़मा रहे हैं, तो आप आज़मा सकते हैं। अब ये तो भाव हो गए और ये हो गए आपके ग्रह। इसके साथ-साथ कुछ बातें और हैं, जैसे कि युतियाँ जो हैं वो ये जो घर मैंने बताए हैं, प्रथम घर, द्वितीय घर, पंचम घर और इसके बाद है अष्टम और उधर आपके 11th घर। तो इनकी अगर इन प्लैनेट की युति भी इन घर में बन जाती हैं, जैसे पंचम में बन जाए या मान लीजिए आपके मूल त्रिकोण में बन जाए या केंद्र में बन जाए, तब भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। लग्नेश के मित्र होना अति आवश्यक है। आपके लग्नेश से इनके क्या संबंध है जैसे मैंने बताया वो तो आपका व्यक्तित्व है। अगर उससे ही आपकी अगर मान लीजिए मित्रता नहीं है तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर 5th भाव में कोई अशुभ ऐसे ग्रह बैठे हैं जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग अगर बृहस्पति बैठे हैं मान लीजिए तो आपको अलग तरह का लाभ होगा। बृहस्पति बैठे हैं तो आपको कमोडिटीज़ से के बाज़ार से ज़्यादा लाभ होगा, जैसे सोना है, चाँदी है या पीली चीज़ें हैं, दाल है, दलहन, उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। प्रत्येक ग्रह के लिए अलग-अलग मतलब वो जो मटेरियल होते हैं, वो उत्तरदायित्व रखते हैं। हर एक प्लैनेट को 5th हाउस में अगर अलग-अलग करके देखा जाए या इनकी युतियाँ जो हैं मैंने बताई, इनकी युतियाँ हो जाएँ, तो फिर उनके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सा प्लैनेट आपके 5th भाव में है और कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि राहु के संग अगर इनकी युति बन जाती है 5th भाव में, तो और अगर वो दोनों आपके 5th भाव के मित्र नहीं है या उनके ऊपर कोई ऐसी पाप की या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको हानि भी बहुत पहुँचा सकते हैं ये। राहु की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अचानक शेयर का पैसा क्या होता है, अचानक एक दिन पता पड़ता है सुबह उठते हैं तो आपको इतना फ़ायदा हो गया या फिर अचानक धन की हानि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में अगर युति बन रही है सूर्य की और सूर्य के साथ राहु की या सूर्य और
उसके राहु और चंद्र की बन रही है या गुरु और राहु की बन रही है, तब थोड़ा-सा कॉन्शियस ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर पैसा फँसाएँ तो बहुत सोच समझ के या किसी से और किसी से सलाह लेके आएँ। केंद्र में अगर राहु केतु होते हैं तो कई बार अचानक धन की प्राप्ति दे तो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर ऐसी स्थिति भी बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हानि भी करवा सकते हैं। ये केंद्र में राहु केतु की अगर स्थिति आपके नेत्रजाल में अच्छी है और उस समय आपने सही समय में पैसा लगा दिया, तो फिर आपको इससे लाभ भी हो सकता है। भाग्य के बगैर तो कोई भी आप कुछ भी कर लें, अगर भाग्य साथ नहीं है, तो भाग्य से के बगैर कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो भाग्य भाव का जो स्थिति है, वो भी प्रबल होना चाहिए। अगर भाग्य इस भाग में ही बैठे हुए हैं, तब तो फिर और ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाले हैं। प्रत्येक मतलब ग्रह के लिए अलग-अलग तरह का जो वो कहना चाहिए मटेरियल या बिज़नेस या शेयर मार्केट से में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो प्रत्येक प्लैनेट के लिए अलग-अलग तरह के बताती हूँ मैं कि कौन-कौन सी चीज़ों में आप अपना पैसा फँसा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर सूर्य है आपके वित्त भाव में और आपकी बाकी चीज़ें भी आपको फ़ेवर में हैं, तब आपको पैसा लगा सकते हैं। आपको फ़ायदा हो सकता है उसमें, जैसे राज्य को से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से आपको फ़ायदा हो सकता है। लकड़ी का अगर आप चाहें तो लकड़ी से भी आप अपना शुरुआत कर सकते हैं और इसके अलावा औषधीय भी हो सकती है कि औषधि से भी आपको फ़ायदा हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह से आपका इसमें फ़ायदा हो सकता है, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है और वो भी और चीज़ों आपके फ़ेवर में है और जो ग्रह में बताया। अब अगर चंद्रमा की मतलब अच्छी है आपके फिर तो में पोज़ीशन, तो चंद्रमा क्या है शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा देते हैं, जैसे जो डेली में अपना भाग आज़माते हैं, डेली में पैसा फँसाया और आपको मिल गया, तो उसके लिए चंद्रमा के लिए ज़्यादा देखा जाता है। जैसे मेडिसिन है, कप सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे कपास है, शीशा है या जलीय चीज़ें जो होती हैं, चंद्रमा क्या है जलीय तत्व है इसके पास, तो जलीय चीज़ें जो होती हैं, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं मंगल को, अगर मंगल आपके नेटल चार्ट में इस भाव में है, तो आपको क्या फ़ायदा हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ से? मंगल के लिए जैसे चाय है और इसके बाद खनिज पदार्थ हैं, भूमि वहन वाहन वाहन है, कॉफ़ी है, इन चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुध के लिए अगर देखा जाए तो आप आयात-निर्यात और से आर्थिक आर्थिक क्षेत्र और जो है उनसे लाभ हो सकता है। सोना और इसके अलावा बैंकिंग बैंकिंग से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं गुरु। गुरु के लिए गुरु के लिए पीली चीज़ें, सोना और इसके अलावा कमोडिटी जैसे बताया कमोडिटी मार्केट है, उससे ज़्यादा लाभ हो सकता है। शुक्र के लिए चीनी, चावल, कॉस्मेटिक, फ़िल्म, मीडिया इन सब में चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब शनि के लिए बताते हैं, शनि अगर है प्रबल है, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा कराएगा? जैसे काली चीज़ों का आप में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोहा है, चमड़ा है, पेट्रोलियम है और शनि के लिए एक और बात देखी जाती है कि शनि क्या है ये स्लो प्लैनेट है, तो अगर आपको फ़ायदा भी होगा तो थोड़ा-सा देर में होगा, डिले करा के फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि फ़ायदा लॉन्ग टर्म जो होगा तो उसमें फ़ायदा भी आपको ज़्यादा होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा फँसाना चाहते हैं तो शनि की स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं राहु के लिए, राहु क्या है? राहु वैसे तो जिस प्लांट के साथ बैठते हैं, वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही गुण-धर्म देते हैं। लेकिन फिर भी अगर अलग से देखा जाए, तो आपको विदेश से संबंधित कोई कार्य करना है, तब आपकी राहु की पोज़ीशन देखनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए मिला के, तब आप राहु से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक यही बात केतु के लिए भी कही जाती है। कई बार ऐसा भी देखा है कि राहु केतु के लिए चाय के लिए भी, कॉफ़ी के लिए भी ये इनके अच्छे फ़ायदे ये करा देते हैं। तो ये तो मतलब ये अलग-अलग हिसाब से हो गया कि आपके नेटल चार्ट में अगर और भाव प्रबल हैं और 5th भाव में ये ग्रह हैं, मतलब 5th भाव के हिसाब से ये बता रहे हैं। पंचम भाव जो कि मेन शेयर मार्केट का होता है, तो ये मिला के और बाकी जो भाग्य स्थान है, आपका अष्टम भाव है और आपकी लग्न है और 2nd और 11th भाव, इनसे मिला के देखना चाहिए, तो आपको फिर ज़्यादा सही स्थिति मालूम होगी। अब इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि किस समय पैसा फँसाना चाहिए और किस समय थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। तो
कौन-कौन सी स्थितियाँ बनती हैं, जैसे मैंने बताया कि किस समय जैसे मान लीजिए आपके पास साढ़े साती का लास्ट फेज़ है, तब आपको फिर पैसा नहीं फँसाना चाहिए। और अगर आपकी राहु केतु की भी अगर दशा, महादशा या विषुवत्तरी दशा चल रही है, तो सोच समझ के पैसा फँसाना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, कभी भी अचानक रूप से अपना मतलब कभी फ़ायदा दे सकते हैं, कभी नुकसान करा सकते हैं। तो पहले देख लेना चाहिए पैसा फँसाने के पहले कि उस समय क्या सिचुएशन फ्यूचर में क्या चल रही है स्थिति। तो साढ़े साती का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि शनि क्या है, ये पैसे की शनि बनाते धनी ऐसा कहा जाता है ना। तो राहु की महादशा, अंतर्दशा और शनि का भी थोड़ा-सा देख के फिर पैसे फँसाना चाहिए। एक एक ये परिस्थिति है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फिफ्थ भाव की जो प्लैनेट है उसकी दशा महादशा चल रही है, तब आपको पैसा ज़्यादा सही लगेगा फँसाने में। अगर और ग्रह मतलब फ़ेवर में है और फिफ्थ भाव की दशा या महादशा चल रही है, तब भी आप पैसा फँसा सकते हैं। और इसके अलावा एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है और मैंने भी देखा है कि फिफ्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो ऐसे फिफ्थ भाव की जिसके लॉर्ड कोई ना कोई अंक तो वहाँ लिखा होगा, उसकी पोज़ीशन देख सकते हैं। और इसके अलावा उससे ज़्यादा एक और महत्वपूर्ण बात है कि 11th भाव में कौन-सा प्लैनेट है, उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके फिफ्थ भाव पे पड़ेगी, तो वो भी देख लेना चाहिए कि 11th भाव में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर वो लग्नेश का मित्र है और चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं, तो भी आपको फ़ायदा करा सकते हैं। तो कोई शुभ ग्रह है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। अगर कोई क्रूर या अशुभ ग्रह है और आपके फ़ेवर में नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा आपको कम फ़ायदा कराए या हो सकता नुकसान भी करा सकता है। तो ये थोड़ी-सी सिचुएशन है, इनमें अगर पूरी तरह से ध्यान रखें तो हो सकता है आप मिलियन बन जाएँ। मिलियन बनने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर प्लैनेट आपके फ़ेवर में है। और अगर ये सब युतियाँ 12th भाव में बन जाती हैं, जैसे मैंने बताया जो हाउसेस हैं, जो प्लैनेट है, 12th भाव से अगर ये कनेक्शन हो जाए इनका, तो फिर आपको विदेश से बहुत ज़्यादा अपार संपत्ति या अपार धन का लाभ हो सकता है। 12th भाव विदेश के लिए भी जाना जाता है, तो अगर ये सब बातें मोटी-मोटी सी देख के फिर 12th भाव से अगर कनेक्शन हो जाए, इसमें एक और बात मैं बताना चाह रही हूँ कि नक्षत्रों का भी विशेष महत्व है, राशि परिवर्तन का भी विशेष महत्व है। ये सब जो मैंने बताया है घर, उसमें अगर इनके राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं, जैसे मान लो फिफ्थ भाव का जो लॉर्ड है, उसका राशि परिवर्तन हो रहा है आपके 11th भाव से या आपके अष्टम भाव से या आपके सेकंड भाव से, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको इसके लिए एक और मतलब एक अच्छी रेमेडी बताना चाहती हूँ कि वैसे तो सब भाग्य है, मतलब कुछ चीज़ें आज भी जो है वो मतलब ये सुप्रीम पावर है, उसके हाथ में है, तो ये लाभ-हानि भी ऐसे उसके ही हाथ में है। ये तो थोड़ी-सी कोशिश की जाती है समझाने की, समझने की, और कई बार ये सक्सेस भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फेल होते हैं। और फिर भी अगर आपको आपकी सब चीज़ आपके फ़ेवर में है, फिर भी आपका मतलब कुछ अड़चन आ रही, कोई परेशानी आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए, मालूम आपको शेयर मार्केट से लाभ ले लेना है, तो आपको एक पन्ना मतलब नेटी चार्ट दिखाना चाहिए पहले, पन्ना या गोमेद धारण कर सकते हैं। और सुबह-शाम आप राहु का और बुध का बीज मंत्र कर सकते हैं 108 बार। और बुधवार को और शुक्रवार को आपको क्या करना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली खिला लेना चाहिए। और हो सके तो उस आपके अगर सूट करता है तो चमकदार नीले रंग का रुमाल अपने अपने पास रखें आप, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। और आपको मतलब अपने एक और रेमेडी बताते हैं कि आपको एक चीज़ का जो सिल्वर स्टार है, उसको लाल धागे में मतलब डाल के अपने गले में उसको धारण करना चाहिए। उससे भी कई बार ऐसा लगता है कि फ़ायदा हो सकता है। तो लाल धागा और ये स्टार जो है वो उसका हो सकता है सिल्वर का भी हो सकता है, पीले सफ़ेद चीज़ों का। और चंद्रमा की स्थिति भी देखना चाहिए। चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा निर्बल है, तो फिर नहीं फँसाना चाहिए पैसा। और अगर फँसाएँ भी या लगाएँ भी तो बहुत कम पैसा लगाएँ, क्योंकि चंद्रमा हमेशा शॉर्ट चीज़ मतलब जल्दी-जल्दी राशि बदल लेती है ना अपनी, ये तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फँसाना चाहिए। क्योंकि फिर ढाई दिन में, 2 दिन में जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे, फिर आपको मतलब लाभ की जगह हानि भी हो सकती है।
ये थोड़ी-सी कोशिश की है मैंने समझाने की कि आपको कौन-कौन से प्लैनेट आपके सपोर्ट में हो, कौन-कौन से घर आपके स्ट्रॉन्ग हो, मूल त्रिकोण और लग्न आपके जो होते भाव, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कुछ ऐसे होते हैं डिपार्टमेंट जो अपने हाथ में नहीं होते हैं, जीवन, मृत्यु और आपका लाभ, हानि और यश, अपयश, शादी, ये चीज़ें जो है आज भी गॉड ने अपने हाथ में ले रखी हैं। ईश्वर की कृपा हो जाए तो आपको फिर ये चीज़ें बड़ी सरलता से प्राप्त होती हैं, अन्यथा थोड़ी सावधानी और ज़्यादा मेहनत से भी प्राप्त हो सकती हैं। तो देख लीजिए, आपको अगर कोई संशय है तो फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं ये जितना भी होगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।